हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 2 है। आ जाइए, मैं शुरू करता हूँ इसको इरेज करके। सबसे पहला पॉइंट है अपना ऑफर या प्रपोजल क्या होता है। देखो, ऑफर या प्रपोजल जो है ना, सुनने में एक जैसा लग रहा है क्योंकि इसको लोग ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। ऑफर को कभी कभी प्रपोजल बोल देते हैं, प्रपोजल कभी कभी ऑफर बोल देते हैं। तो यहाँ पे इंटरचेंजेबली वाला मैंने बता दिया। सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चीज़ डिफाइन की गई है। तो किस तरीके से डिफाइन की गई है, ये पूरी डेफिनेशन है। एक्चुअली मैंने इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है सो दैट आपको लर्न करने में आसानी हो जाए। जब भी ऑफ़र के बारे में या प्रपोज़ल के बारे में कोई भी पॉइंट आएगा तो आप इस डेफिनेशन को मेंशन करके आना, बल्कि शुरू ही इसी से करना, ठीक है? आ जाओ। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज़ टू अनदर हिज़ विलिंगनेस, अपनी सहमति टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग हिज़ एसेंट, उसकी सहमति लेने के लिए, तो ये मान लिया जाता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफ़र दिया हुआ है, ठीक है? जैसे कि ऑफर और स्टेटमेंट, प्रपोजल और स्टेटमेंट या ऑफर या स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है? जैसे मैं कहता हूँ आई मे सेल माई मोटरसाइकिल इफ़ आई कैन गेट 14,000 फॉर इट, मतलब मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच सकता हूँ अगर मुझे 14,000 मिल जाए। ये एक स्टेटमेंट है, ऑफर नहीं है। मैं किसी को बोलता हूँ कि विल यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर 14,000, मतलब कि आप मेरे मोटरसाइकिल को 14,000 में खरीदेंगे, तो ये प्रपोजल है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। ऊपर वाले में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। और इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, एक होता है प्रॉमिसर, एक होता है प्रॉमिसी, जिसको हम ऑफ़र और एक्सेप्टर भी बोलते हैं। मतलब जो पर्सन ऑफ़र कर रहा है उसको बोलते हैं ऑफ़रर, जो पर्सन जिसको पर्सन को ऑफ़र हम लोग दे रहे हैं उसको कहा जाता है एक्सेप्टर, मतलब जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ़र। ऑफ़र बेसिकली ना 5 टाइप का होता है। एक होता है जनरल, स्पेशल, क्रॉस, काउंटर, स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफ़र। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसको डिटेल में पढ़ने के लिए। पॉइंट नंबर ए, जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र, इट इज़ एन ऑफ़र मेड टू पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज मतलब कि जनरल पब्लिक के लिए होता है, इसलिए जनरल ऑफ़र है। विथ और विदाउट एनी टाइम लिमिट, मतलब इसमें टाइम लिमिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब टाइम लिमिट इन द सेंस कि मैंने ऑफ़र दिया, मैंने बोला कि 3 महीने तक ये ऑफ़र वैलिड है, तो ये विथ टाइम हो जाएगा। या टाइम मैंने नहीं दिया कि मैंने ऑफ़र दे दिया, अब वो चाहे जब तक एक्सेप्ट हो जाए, तो उसमें विदाउट टाइम लिमिट हो जाएगा। अंटिल अ जनरल ऑफ़र इज़ विथड्रॉन, जब तक मैं ऑफ़र को विथड्रॉन नहीं करूँगा, मतलब वापस नहीं लूँगा, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, तब तक वो पब्लिक एट लार्ज में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, सैटिस्फाइंग द कंडीशन। अगर मैंने उसके ऊपर कंडीशंस लगाई है कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे को अपनी बाइक बेचना है, ठीक है? मैं बाइक उसी पर्सन को बेचूँगा जिसके पास ऑलरेडी कोई एक बाइक होगी, उसी को बेचूँगा, ठीक है? तो और 3 महीने के अंदर-अंदर मुझे बेचना है, तो मैंने विथ टाइम लगा दिया, 3 महीने का टाइम पीरियड लगा दिया और एक कंडीशन लगा दी। तो सैटिस्फाइंग द कंडीशन, मतलब जिसके पास बाइक नहीं है ना, वो उसके ऊपर कंडीशनें अप्लाई अप्लाई नहीं होती। जिसके पास बाइक नहीं है, वो मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है? आ जाओ पॉइंट नंबर, ओहो! इरेज़ कर देता हूँ मैं इसको, फिर आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 होता है ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर, ये ऑफर ऐसा होता है विच इज़ मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है? मैंने किसी पर्सन को एक्स वाई जेड को ऑफर दे दिया, स्पेशली किसी एक पर्सन को ऑफर दे दिया, तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक ऑफर। मतलब पब्लिक एट लार्ज को मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ सेलेक्टेड या स्पेसिफाइड पर्सन को ऑफर दे रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड ऑफर। द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड ही कैन ओनली एक्सेप्ट द ऑफर, मतलब अगर मैं किसी पर्सन को एक्सेप्ट ऑफर दे रहा हूँ, तो उसी पर्सन की मेरे को सहमति चाहिए होगी उस ऑफ़र के एक्सेप्टेंस के लिए। कोई और उसके बिहाफ़ में उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और जिस पर्सन को मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, वही पर्सन मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 सॉरी। क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र क्या होता है? व्हेन टू पार्टीज़ मेक एन आइडेंटिकल ऑफ़र विथ ईच अदर इन इग्नोरेंस। जैसे कि मान लेते हैं, ये है ए। ए ने बोला बी को कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 7 लाख रुपए में, ठीक है? बी ने पलट के बोल दिया कि मैं तेरी कार खरीदना चाहता हूँ 7 लाख रुपए में, ठीक है? मतलब ये एक ऑफ़र हो गया, इसने दोबारा से ऑफ़र दे दिया, लेकिन सेम है, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइस है। इसमें एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, मतलब दोनों लोग एक ही ऑफ़र दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ये म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हो जाएगा। जिसको पर्सन को ऑफ़र हम लोग कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा उसे कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ, ठीक है? आ जाओ, ये पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4, काउंटर ऑफ़र। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन ऑफ़र, इफ द ऑफर इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट स्ट्रेट अवे इम्पोजेस कंडीशन रिजल्टिंग इन मॉडिफाइंग द ऑफर। मतलब क्या? एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये है ए, ठीक है? इसके पास एक कार है जो ये बोलता है कि मैं बी को बेचना चाहता हूँ 7 लाख रुपए में। बी ने कहा कि यार मैं कार तो खरीद लूँगा, एक काम करते हैं ना, मेरे को कार के साथ-साथ ना बाइक भी दे दो अपनी, मैं उसके लिए 8 लाख रुपए दे दूँगा। तो इस बंदे ने काउंटर ऑफर दे दिया है बी ने ए को। अब ए एक्सेप्ट करे या ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होता है काउंटर ऑफर।
आ जाओ क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर मतलब समय, नाम से ही पता लगता है कि बहुत लंबे समय तक के लिए वो वैलिड रहेगा। एन ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज को हम लोग ऑफर देते हैं, विच इज केप्ट ओपन फॉर द पब्लिक फॉर एक्सेप्टेंस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मेरा ऑफर, हम मैंने कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, ये मैं हूँ, मान लेते हैं टीसीएस। मैंने कहा मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, किसी कोई भी आके खरीद लो, और 6 महीने का टाइम देता हूँ मैं, ठीक है। तो 6 महीने तक मेरा ऑफर खड़ा रहेगा। मैं कितने में बेचना चाहता हूँ, मान लेते हैं 5 लाख रुपए में अपनी कार बेचना चाहता हूँ। तो ये मेरा ऑफर है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहता मैं, इससे नीचे नहीं जाना चाहता, 5 लाख में मैं बेचना चाहता हूँ 6 महीने के लिए। ये मेरा स्टैंडिंग ऑफर है, 6 महीने के अंदर अंदर मैं इस चीज़ को नहीं रिवोक करूंगा, और 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी पर्सन आके मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये हो जाता है स्टैंडिंग ऑफर। रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर, अगर आप ऑफर किसी को दे रहे हो तो उसमें वैलिडिटी कैसी रहेगी उसकी, मतलब ये कि आप जो ऑफर दे रहे हो वैलिड रहेगा कि नहीं एज पर द लॉ, ठीक है। ये कंडीशंस इनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आ जाओ पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। पॉइंट नंबर ए है आपका, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनिट एंड सर्टेन। मतलब ये कि एक्स ने अगर वाई को बोला कि मैं आपको 100 लीटर ऑफ ऑयल बेचूंगा। अब ये 100 लीटर ऑफ ऑयल, ये तो एक तो वेग टर्म है, 100 लीटर क्वांटिटी तो उसने बता दी, लेकिन ऑयल कौन सा, मस्टर्ड ऑयल, या ऑयल में पेट्रोल आ जाता है आपका, या डीजल आ जाता है, कौन सा ऑयल है हमें नहीं बताया हुआ। तो ये वेग हो गया एक तो, क्योंकि ऑयल हमें नहीं पता, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर मैं किसी को ऑफर दे रहा हूँ, सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेट होना चाहिए। पॉइंट नंबर सी, द ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। अगर आपको ये पॉइंट याद हो, क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये जो हमारे चैप्टर नंबर 1 में इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, आपको याद है, उसमें एक पॉइंट था कि पार्टीज जो होने चाहिए उनका इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, और पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो ये वही वाला पॉइंट है बेसिकली, एज इट इज़ वहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया उन लोगों ने। पॉइंट नंबर डी, द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। पॉइंट नंबर ई, ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मतलब एक्सप्रेस भी हो सकता है, या तो वर्ड में आपने एक्सप्रेस कर दिया, या रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, या तो इम्प्लाइड हो सकता है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ये पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था, जब एक पर्सन को मैंने बताया था ना कि एक पर्सन रेलवे स्टेशन पे उतरे, वो एक कूली आया, उनका सामान लेके चले गए, इन्होंने इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो जब कूली ने काम कर दिया उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बाई कंडक्ट होता है। अब पिछली वाली वीडियो में देखना, समझा दिया मैंने अच्छे से। एफ, एन इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ये पॉइंट एज इट इज इसका क्वेश्चन भी बनता है, तो इस वीडियो को, इस पॉइंट को ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। इसका डिफरेंशिएशन आता है बेसिकली बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, नहीं, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंशिएट करो। 4-5 पॉइंट है, एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ जाता है, और यही वाला कोट करके लिख देंगे एग्जाम में, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके आगे लिख देंगे एक्सप्लेन या इलेबोरेट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आ जाइए, ये वाला हम लोग पार्ट अगले उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है, अगली नेक्स्ट वाली वीडियो में। हम सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो वॉइस फंबल कर रही है। पॉइंट नंबर जी, एन ऑफर में बी स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक और इन जनरल। हमने बता दिया स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है, जनरल ऑफर भी हो सकता है। पॉइंट नंबर एच, एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ विच विल रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस। मतलब ये कि मैं हूँ टीसीएस, मैंने बी को बोला कि मेरी कार लेके जाओ, 7 लाख में मैं उसको बेचना चाहता हूँ, और आप लेके जाओ, उसको यूज़ करो थोड़े दिन, टेस्ट ड्राइव कर लो, और मुझे वापस कर देना, फिर बता देना कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, आप टेस्ट ड्राइव लेके देख लो। बी ने कहा कि ठीक है, मैं लेके जाता हूँ, मैं 7 डेज़ में आपको बताऊँगा, 7 डेज़ में इसको यूज़ करके देख लूँ, इसकी मैकेनिक्स कैसे, इसका इंजन कैसा है, सब कुछ मैं चेकअप कर लूँगा अपना, उसके बाद मुझे लगेगा सही तो मैं खरीद लूँगा। अब होता ये है कि मैं ऐसा कोई क्लॉज़ नहीं डाल सकता कि अगर 7 दिन का 8वाँ दिन हो गया, कि 8 दिन बाद, 9 दिन बाद आप वापस कर रहे हो, 7 दिन के अंदर आपको बताना है। लेकिन ऐसा मैं क्लॉज़ अपने ऑफ़र में नहीं लगा सकता कि अगर आपने न 9th डे हम मुझे कार वापस करी, या 7 दिन के बाद अगर आपने कार अपने पास रखी, तो मैं ये मान लूँगा कि आपने एक्सेप्ट किया। ऐसा क्लॉज़ मैं नहीं डाल सकता अपने उसमें, तो अपने ऑफ़र में। तो इसको एक और बार रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ऐसा कोई टर्म नहीं कंटेन कर सकता, नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड रिजल्ट इन द एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर वो कंप्लाई नहीं किया तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स नीड नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्रॉस ऑफर मैंने आपको बताया था ना, कौन सा वाला, ए ने बी को बोला कि भाई मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 7 लैक्स में, और
ये हो गया बी। बी ने पलट के इसको बोल दिया, मतलब ये लोग अननोन रहते हैं, ये कोइंसिडेंस बोल सकते हो आप लोग। इसको नहीं पता कि ये ने क्या ऑफर देगा या बी क्या ऑफर लेके आ रहा है। ये लोग आमने सामने आके एक ही बात एक साथ बोल देते हैं। आइडेंटिकल ऑफर होता है इन दोनों का। बी ने ए ने बी को बोला 7 लाख में अपनी कार बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा कि तुम अपनी कार मेरे को बेच दो, मैं 7 लाख पे करूंगा। ये कोइंसिडेंस हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, एक्सेप्टेंस को कवर करने वाले हैं। ACCEPTANCE एक्सेप्टेंस को कवर करेंगे। उसके बाद आगे का जो लेक्चर वगैरह होगा उसके बाद कंसिडरेशन है चैप्टर नंबर 3, तो उसको कवर करेंगे। तो एक और लेक्चर आएगा चैप्टर नंबर 2 के लिए। बाकी ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, कोई ऐसा टफ चैप्टर नहीं है। एज इट इज़ मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करवा रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इतना पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डू लाइक सब्सक्राइब टू द कॉमर्स सेक्शन गाइज। थैंक यू।